नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ई-नेम में रजिस्ट्रेशन जो है सो एफपीओ कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है सो ई-नेम का पोर्टल ओपन है। तो आपको ई-नेम का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले जो है सो कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। हमने गूगल ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको एंटर करना है enam.gov enam.gov.in और इंटर प्रेस करना। जैसे ही आप ये यूआरएल ओपन करेंगे तो आपको ये अटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट आता है। कुछ भी अपडेशन नया आता है तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन पेज आती है। आपको उसको कुछ नहीं रीड करके आपको जो है सो इसको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उससे पहले अगर आपको लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करना हो, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट होता है। आपको हिंदी या अदर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश छोड़ देते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ई-नेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना है। सेलर या बायर जिसके लिए हम यूज़ करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में आपको एफईसी सेलेक्ट करना है। देन रजिस्ट्रेशन लेवल मंडी सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन किस स्टेट के लिए कर रहे हैं देन स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देन रजिस्ट्रेशन विथ मंडी नियर बाय मंडी कौन सी है आपकी, जिस स्टेट के लिए कर रहे हैं उसमें नियर बाय की मंडी जो है सो आपका होगा, उस नियर बाय मंडी का सेलेक्ट करते हैं। फिर टाइटल मतलब जो उसके ऑनर है या जैसे अभी एफपीओ के सीईओ होंगे तो सीईओ अपना डिटेल यहाँ इंटर करेंगे। तो टाइटल मिस्टर मिसेज जो भी होगा वो सेलेक्ट करेंगे। देन फर्स्ट नेम का एंट्री करेंगे। मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप इंटर कर दीजिए नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम मैंडेटरी है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो कुमार आप डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा लास्ट नेम। देन जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है। देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है। देन यहाँ पे रिलेशन डालना है कि जैसे आप क्या है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो एड्रेस डालते हैं एड्रेस में डालते हैं ना कि ये माय सन ऑफ या डॉटर ऑफ या ओनर ऑफ जो भी है, फादर ऑफ मदर ऑफ, तो ये आप डालेंगे। फिर उसमें एड्रेस यहाँ डालेंगे और यहाँ पे रिलेशन जो आप डाल रहे हैं वहाँ पे रिलेशन क्या है, इंटर रिलेशन नेम यहाँ पर इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे पिन कोड इंटर करना है। देन स्टेट नाम सेलेक्ट करना है, स्टेट नेम जो भी है वो सेलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील या ब्लॉक जो भी है उसको सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको जो है सो विलेज सेलेक्ट करना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट इंटर कीजिए, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है। यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करनी है कि आपकी फ़ोटो आईडी क्या है, आधार, पैन, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट जो आपके पास है। आपको आज की डेट में आधार कार्ड तो सबके पास होते हैं, तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। ये आधार कार्ड का नंबर डाल दिए। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। आप कोशिश कीजिएगा कि वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डालने हैं। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालना था, अब यहाँ पे आपको एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल डालने हैं। अब यहाँ पे कलेक्शन सेंटर, आपके एफपीओ के पास कलेक्शन सेंटर है तो यस, उसका ईमेल आईडी क्या है, एफपीओ का ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर
ये मैसेज आ रहा है कि एड्रेस डालने के लिए आपको, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है एड्रेस। फिर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब एफपीओ का जो नाम होगा वो एफपीओ का नाम यहाँ इंटर करना है। देन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, एफपीओ का रजिस्टर्ड एड्रेस इंटर करना है। यहाँ पे एफपीओ का सीआईएन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो इंटर करना है। देन ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का पिन कोड, एफपीओ जहाँ रजिस्टर्ड है उसका पिन कोड इंटर करना है। देन एफपीओ स्टेट, एफपीओ का स्टेट, एफपीओ जिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है उस स्टेट में आते हैं। देन स्टेट सेलेक्ट करना है। देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे ब्लॉक, देन विलेज और एस्टेब्लिशमेंट डेट, जिस डेट में एफपीओ रजिस्टर्ड हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट डेट डालनी है। देन आपको यहाँ पे बैंक, एफपीओ का बैंक डिटेल इंटर करना है। आपको यहाँ पे एफपीओ का जैसे ही आईएफएससी कोड इंटर करेंगे तो आपका बाकी जो है सो बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस या ऑटोमेटिक जो है सो आप लोग फैच हो जाएगा। जैसे कि हम आपको एक डमी के तौर पे डालते हैं, आप देख सकते हो। अब जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे तो देखिए ये बाकी ये 3 फील्ड जो है सो ये ऑटो फैच हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी अकाउंट होल्डर है उनका नाम इंटर करना है। देन आपका बैंक अकाउंट नंबर करना है और उसका एक कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है। सेम अकाउंट नंबर 2 बार डालनी है। एक बार आपको फर्स्ट बैंक अकाउंट नंबर डालना है, देन उसी सेम बैंक अकाउंट को दोबारा कन्फर्मेशन के लिए तौर पे डालना है। जब ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, आपको यहाँ पे बैंक डिटेल के तौर पे आपको कैंसल चेक या बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी का जो है सो आपको पीडीएफ फॉर्म अटैच करने होते हैं। अब यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए बैंक पासबुक या कैंसल चेक। देन आपको जो है सो यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड का यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड करनी है। देन कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो एफपीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे अटैच करनी है। ये सब करने के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गेट एसएमएस और जीमेल मेल दोनों जो है सो आपको मिल जाएगा। उसका डिटेल रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा इस पे। और आपको यहाँ पे कैप्चा इंटर करनी है। जो भी यहाँ पे ये इमेज में लिखा हुआ है ये कैप्चा आपको इंटर में करना है। जो स्मॉल है तो स्मॉल, और स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, नंबर है तो नंबर, आपको सेम एज इट इज़ आपको जो है सो यहाँ पे इंटर करना है और उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक जो है सो एक यहाँ पे कन्फर्मेशन आएगा और आपको टेम्पोररी एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको उस पे मिलेगा। उसको आप नोट करके रख लीजिए। और उसके बाद आप नियर बाय जिस मंडी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस मंडी में कनेक्ट कीजिए, आप जाइए उसके पास और वहाँ पे आपको जो है सो परमानेंट एक जो है सो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप लॉगिन करेंगे और अपना जो है सो जो भी प्रोडक्ट है आप उस पे जो है सो अपना सेलेक्ट करके उसमें आप बेच सकते हो या सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो इनम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। अगर इसमें कोई जानकारी मिसिंग हो गई हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।